बहुत से लोग बदलाव चाहते हैं। जनता पार्टी ने काम बहुत किया है, लास्ट तक भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। शिवराज सरकार ने जो है अच्छा काम किया है, जो कांग्रेस इतिहास में कभी नहीं कर पाई। इंडिया फेल हो जाए तो मोदी को भी हिलाने वाले कोई नहीं है ना, शिवराज जी को। हमारा मोदी का दोनों का ही है। मामा मोदी दोनों का पूरा। मोदी जी सबसे बेस्ट है। मामा अब देखते हैं, मामा वापस आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आएंगे तो यहीं पर बहुत सारे। तो कांग्रेस की ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो कांग्रेस की दिख रहा है। योगी जी, मोदी जी, मामा जी, तीनों। इंडिया थोड़ी है वो, INDIA डॉट है सब। बीजेपी मामा और मोदी। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी बहे ना नाव बहे, मोती मानुष चून सबीरा, मोती मानुष चून। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। धरतीपुत्र आज देश के दिल, मध्य प्रदेश के दिल यानी कि भोपाल में है। तो आज आपको भोपाल का सूरते हाल दिखेगा कि यहाँ पर माहौल कैसा चल रहा है। एक बार जरा बताइए माहौल कैसा है यहाँ का। जय श्री राम। कैसा माहौल है? अच्छा, श्री राम वाला माहौल है। मैंने चेक किया एक बार कि यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं? जब सनातन पे बात उठेगी तब तक जय जय श्री राम के नारे पूरे देश में बुलंद होंगे। बोलेंगे हम जय जय श्री राम। ठीक है भाई साहब, सनातन पर सवाल जो उठा रहे उनको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, कि मध्य प्रदेश में क्या होगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं और जानना चाहता हूं आप लोगों से, भोपाल के लोगों से, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप सबके पास मैं आऊंगा, हाथ भी उठा के रखिएगा, कि मध्य प्रदेश के दिल में और भोपाल के दिल में क्या मामा और मोदी हैं या कमलनाथ? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। और कमलनाथ जी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए। इंडिया को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देख रहे हैं, ये मैं टेस्ट कर रहा था, लेकिन आपको बता दूं कि 2024 से पहले ही यानी कि 2023 में मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन का टेस्ट होने वाला है ना। और इसमें इंडिया गठबंधन पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा। क्यों फेल हो जाएगा? बिल्कुल फेल हो जाएगा। नाम बदलने से काम नहीं बदलता, इनके काम अच्छे नहीं है और इसीलिए इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। जितने भ्रष्ट नेता है ना, वो सब आपस में मिल गए। इन्हीं के लोग जेल में, सब इन्हीं के लोग, आधे लोग जेल में। भेड़ियों के झुंड से शेर नहीं डरा करते हैं। और मोदी और आप जो बच्चे कुछ भ्रष्टाचारी है ना, वो भी अतिशीघ्र जेल जाने वाले। हाँ जी, अंग्रेज भी ऐसे ही आए थे टुकड़े टुकड़े में और देश को लूट कर चले गए, और ये भी देश के सब लुटेरे ही एक साथ हो गए। तो भाई साहब 2023 में इंडिया पास होगा कि फेल होगा? क्या होगा? इंडिया फेल। भारत पास होगा, भारतीयता पास होगी और भारतीय जनता पार्टी पास होगी। भारत पास होगा और भारतीय जनता पार्टी पास होगी। ठीक है, एक सेकंड जरा माता जी को आगे आने दीजिए। हाँ, संघर्ष कर रही हैं आप बहुत पीछे से, जैसे कमलनाथ जी 20 साल से कर रहे हैं। तो मोदी 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 मोदी। अच्छा एक चीज बताइए, देखिए मोदी जी को लेकर तो पूरे देश में चर्चा होती है। मामा क्या लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं? लौटेंगे, बिल्कुल लौटना है। मामा सहर्ष आ जाओ। क्या
मामा का क्या चल रहा है? मामा जी बिल्कुल प्रेसिडेंट मोहम्मद साहब मध्य से फिर से आएंगे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। भाई साहब जरा पीछे वाले लोग भी आगे आ जाइए, जिनको बोलना है। क्या लग रहा है, मामा जी लौट रहे हैं? 100% क्या वजह है कि लौटेंगे? क्या 20 साल में क्या ऐसा नहीं हुआ है कि लौट जाएंगे? राखी बहना है क्या? राखी की वजह से लौट आएंगे? लाडली बहना। लाडली बहना, तो लाडली बहना जो है वो लौटा देंगी। ऐसा क्या नहीं किया, बहुत कुछ करा है उनने। मामा जी ही सब कुछ कर रहे हैं। मामा जी ही सब कुछ कर रहे हैं क्या भैया? कांग्रेस के पास ना नेता बचा है ना उनकी कोई नियति है। उनके पास कलंकनाथ और बंटाधार जैसे नेता है। बिल्कुल सुपरा साफ होने वाला कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश की सरकार में लूट लिया 15 महीने की सरकार में सबको मार के फेंक दिया उन लोगों ने। कमलनाथ जो है ना, कड़कनाथ है, कड़कनाथ। वो उसको केवल चाहिए वो करप्शन, टोटल करप्शन। क्या करप्शन चल रहा है? कमलनाथ आते 15 महीने में करप्शन हो गया। 20 साल से सब एकदम रामराज। 20 साल से भाजपा की सरकार है। करप्शन नहीं होता तो आज लाडली बहना याद नहीं आती इन्हें। अगर करप्शन अगर कभी नहीं करते तो 50% कमीशन में नहीं आते ये। निरंतर 18 वर्षों में हर वर्ग को लूटने का काम भाजपा सरकार ने यहाँ पे किया है। शिवराज जी की स्थिति। चलिए भाई साहब ठीक है, अब जरा एक सेकंड पहले, अरे शुरू से ही हल्ला करने लगेंगे तो काम कैसे चलेगा? थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा, आपके पास आ जाऊं। बताइए सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है बीजेपी और कांग्रेस वालों से कि महंगाई के लिए कौन मुद्दा उठा रहा है। और दूसरी बात, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात आप दिखाइएगा, मीडिया में दिखाइएगा। मैं बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले विधायकों से, भाई सर एक मिनट मेरी बात हो जाए। अरे सुन तो लो, मीडिया में ही दिख रहा है। खड़े क्यों हैं आप? एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? हम तो देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए आए हैं। क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं? वक्त जाया कर रहे हैं ना भाई साहब। देखिए, अगर आपको लगता है कि मीडिया में आपकी खबर, आपकी बात नहीं जाती है तो ये वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं तो जितने लोग बोलेंगे सबकी बात जाएगी, हंगामा कोई नहीं करेगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एमपी के अंदर जितने भी सांसद, जितने भी विधायक बीजेपी और कांग्रेस के, कि वो पब्लिक के लिए या हिंदुस्तान के लिए या मध्य प्रदेश के लिए अपनी 1 महीने की या 6 महीने की सैलरी दान कर सकते हैं। जवाब भाई साहब। देखिए, मैं एक चीज कहता हूँ, सुनिए। नेताओं को यह सोचना पड़ेगा भाई साहब कि क्या वो अपनी सैलरी जनता के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है ना? महंगाई बड़ा मुद्दा है तो थोड़ी थोड़ी सैलरी छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। भाजपाइयों के इस शोर में आम आदमी की बात दबाई नहीं जा सकती और भाजपा समाज का ध्रुवीकरण करके जो मुख्य मुद्दे हैं, जो कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजों से अलग कर देती है। अन्ना हजारे के नाम पर कब तक सोची राजनीति करेगी आम आदमी पार्टी? अन्ना हजारे के नाम पर कब तक राजनीति करेगी? आज अन्ना हजारे जी कहाँ हैं? एक सेकंड रुकिए। देखिए, इधर माता जी खड़ी हैं, बहनें खड़ी हैं। आइए, जो लाडली योजनाएं जिन लोगों के लिए चल रही हैं वो लोग खड़ी हैं। क्या नाम है? मालती अहमदकर। क्या लग रहा है कि अभी लौट रहे हैं मामा जी? हाँ, लौट के आएंगे। हाँ, लग तो रहा है लौट के आएंगे। नौकरी भी होना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए नौकरी भी होनी चाहिए। पढ़ लिख के डिग्री लेके घर में बैठे हैं, कुछ तो मिले उनको। मामा जी आए लेकिन नौकरी लेके आए। मामा जी सुनिए, भोपाल से आइए लौट कर, लेकिन नौकरी लेकर आइए, ये कह रहे हैं। आऊंगा, दोबारा आऊंगा। जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ। हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर। हमारे साथ सुमित पचौरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जिया मंजरी उधर साइड में भैया दिखाइए। जिया मंजरी जी कनॉट प्लेस में भी होती हैं आजकल, इधर भोपाल में। बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। चंद्रशेखर तिवारी जी हैं हमारे साथ, हिंदूवादी नेता हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। और रमाकांत पटेल जी हैं आम आदमी पार्टी से। देखिए, अलग से नजर आएंगे क्योंकि टोपी नहीं छोड़ते हैं। टोपी पहनते हैं और क्या करते हैं? नहीं, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं पहनते हैं और टोपी दूसरों को बांटते भी होंगे कि भाई साहब पहन लीजिए, ठीक है? देखिए, पर हमारे साथ पीरजादा तौकीर साहब हैं, निजामी MIM से हैं। बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई साहब, यहाँ क्या है भोपाल में? देखिए, भोपाल की नजाकत को आप अच्छे से जानते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमारे शहर की पहचान है और हमारे सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सारे लोग मिलकर एक साथ चलते हैं। यहाँ किसी भी तरह का, कोई भी इस तरह का
वाद विवाद नहीं है, लेकिन भय, भूख और भ्रष्टाचार जो है, महंगाई है, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, उसके लिए पूरे लोग यहाँ खड़े हैं, पूरे देख रहे हैं कि कम से कम महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस देश। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उधर महिलाएं कह रही है कि भैया मामा को ही वापस लाना है। देखिए, अभी तो आपने खुद ही देख लिया है, वहां पीछे माताजी खड़ी थी, कह रही थी लाडली बहना। इस मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और लाडली लक्ष्मी योजना हो चाहे लाडली बहना योजना हो, सामाजिक बड़ी क्रांति मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में चल रही है। तो फिर आप लोग कैसे आएंगे? ये 20 साल का संघर्ष जो है वो बेकार हो जाएगा। 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार है, और इस सरकार में ना उनको बहनों की याद आई, ना भांजों की याद आई, ना भांजियों की याद आई, ना जीजाजियों की याद आई। आज बहनों को कह रहे हैं, लाडली बहनों को 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, लेकिन जीजाजी को 1500 का बिल थमा रहे हैं। जीजाजी को 1500 का बिजली का बिल थमा रहे हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में आज रोजाना अत्याचार हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। आज ही गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, कि ये सब जो हो रहा है मध्य प्रदेश में, इसको इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा क्या? देखिए, इंडिया गठबंधन से तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की तक हालत खराब है, जबकि उनका ट्विटर हैंडल। एमपी में बताइए, इंडिया गठबंधन लड़ेगा कि कांग्रेस लड़ेगी? मैं वहीं आ रहा हूँ, बीजेपी फॉर इंडिया। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस लड़ेगी। एक मिनट, बात सबसे बड़ी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अब भाजपा का देख लो, बीजेपी फॉर इंडिया ट्विटर हैंडल है। अगर नोटों की बात कहो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे वो इधर उधर की बात तो, ये बात तो छोड़ दीजिए जनता पर। सड़क मिली है कि नहीं मिली है, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का जो गठबंधन था, क्या 2023 में ही फेल हो गया? अरे साहब, गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की है, लेकिन गठबंधन से चुनाव लड़े थे। आप लोगों के गठबंधन की बात कीजिए, उनको छोड़ दीजिए। आप निषाद उनके साथ है कि नहीं है? आप उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है। अरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करनी है। चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से लड़ रहे हैं? आपने पूरे देश की बात की है, तो देश में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी आता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करो, कमलनाथ जी के हाथ में बहुत विजन है। वो विजन है कि मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ है। ठीक है भाई साहब, ये बताइए कि चले थे दिल्ली से एक साथ, या मध्य प्रदेश में ही आप लोग टूट गए? देखिए, आज आम आदमी पार्टी को पूरे देश की जनता पसंद कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करके दिखलाया है, वही काम पंजाब में करके दिखलाया है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि यहाँ भी केजरीवाल मॉडल। गठबंधन का क्या हुआ? मैं बतला दूं, पूरी बात सुन। अरे इंडिया गठबंधन बतला देता हूँ भाई, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। इंडिया गठबंधन 2024 के लिए है, ये स्पष्ट है, 2024 के लिए है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बाकी तय करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता दिल्ली मॉडल पसंद कर रही है। मध्य प्रदेश की जनता मतलब 23 में अलग अलग लड़ेंगे मंजरी, 23 में ये लोग अलग अलग लड़ेंगे, और 24 में कहीं दिल्ली की कुर्सी न चली जाए, छूट जाए, जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक साथ आ जाए। बात ऐसी है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला सिस्टम है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट, जहां जिसका फायदा है वहां पे तो दोस्ती है, अदरवाइज पीठ पे खंजर घोंपने के लिए तुरंत तैयार है। अपने अपने प्रदेशों में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके देखिए, सभी पार्टियों का यही हाल है जो इंडिया जॉइंट गठबंधन में आ रहे हैं। दूसरी बात बोलूंगी कि अभी बात हो रही थी कि इस शहर की, इस प्रदेश की आबो हवा ऐसी है कि सब मिलजुल के रहते हैं। धार बोधशाला का जो केस चल रहा है, अगर इतना ही आप में मेल मिलाप है, तो वहां पे फिर आप मंदिर के अंदर ही क्यों आप नमाज पढ़ना चाहते हैं? छोड़ दीजिए मंदिर हिंदुओं के लिए। इसका जवाब तो देना होगा कि आप लोग सनातन पर जब कोई बोलता है ना देश में, तो चुप्पी सा देते, ऐसे मुंह पर उंगली रख के बैठ जाते हैं। तो सब सनातन, हाँ, लाडली बहनाओं के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है, तब ये नहीं सोचते कि 1500 रुपए इनके पास कहां से पैसा आया। कांग्रेस सरकार 1500 रुपया दे रही है ये पैसा, और यही वो लोग हैं जो लाडली बहनाओं के लिए अनर्गल बयान देते हैं। इनके ही नेता हमारी बहन बेटियों के ऊपर, आपने आए दिन बयान, राजस्थान की सरकार में कांग्रेस की सरकार ने क्या किया बहनों के साथ, और यही लाडली बहना 1500 रुपया पैसा कहां से आ रहा है? क्या भाई, कांग्रेस सरकार के पास क्या नहीं बोलना है? ये लोग फर्जी फॉर्म भरा रहे हैं, ये लोग लाडली बहना को कौन फर्जी बना रहा है? पहले बताओ तो कौन है फर्जी माल बना? फर्जी फॉर्म भरवा रहे हैं, मोहल्लों में जा जाके, और खुद लाडली
हमारी बहनों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर बौखलाई हुई है ना, ये इस बयान देती है कि 2023-24 के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हाँ भाई साहब, ये जो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये 10 साल पहले आए थे लिस्ट लेके कि इन नेताओं को मैं जेल के अंदर डालने आया हूँ। उन्हीं के साथ आज ये इंडिया गठबंधन बना रहे हैं और हमें घर में रहना। 40 करोड़ के घर में केजरीवाल, इनके 2 मंत्री जेल में है, कांग्रेस के जेल में रहता। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं हमसे। 40 करोड़ के बंगले में रहना केजरीवाल, देखिए हमसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने देश को लूट खाया और दिल्ली को लूट खाया, ये हमसे बात करते हैं। हम तो इतना कहेंगे कि ये तो हमारे कहीं रास्ते में नहीं है, कहीं कहीं तक नहीं है। जब कांग्रेस की बात करता हूँ, यही कांग्रेस की सरकार थी, 16 महीने की सरकार आई जो किसानों को झूठा आश्वासन देकर कि 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। किसी का कर्जा तो माफ किया नहीं। बीमा कंपनी जो हमारे फसल बीमा योजना की बीमा कंपनी है, उसका प्रीमियम तक इस सरकार ने जमा नहीं किया। एकदम याद करके आए, याद करके आए। मध्य प्रदेश की जनता सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान को चाहती है। मध्य प्रदेश की जनता इसलिए शिवराज सिंह चौहान को चाहती है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को चरम पर पहुंचाया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता पुनः शिवराज सिंह चौहान को चाहती है। ठीक है, एकदम भाषण नहीं चलेगा इधर, है ना। थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग उधर। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जो पीछे खड़े, एक सेकंड, क्या नाम है जी आपका? महेश कुकरेजा। क्या लग रहा है, मामा वापस आ रहे हैं? कमल का फूल छाने वाला है, कमल का फूल, चाहे एमपी में चाहे पूरे इंडिया में कमल का फूल खिलेगा। हाँ बताइए। सर देखिए, पग पग चलने वाले मामा जी का आज 5000 करोड़ की संपत्ति है, तो वो पैसा कहाँ से आया है? और लाडली बहन के नाम पे ये जो ड्रामा कर रहे हैं, 10 में से सर 1 मिनट, किस इल्जाम में आप बताइए, किस इल्जाम में है? आपके बड़े बड़े नेता रेपिस्ट हैं, हत्यारे हैं, गुंडे हैं, उनको आप टिकट देकर के। ठीक है, एक सेकंड, हल्ला नहीं, शोर नहीं। हाँ। दिल्ली में शराब की नदियां बहा रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। इन्होंने ऐसा घोटाला कर दिया जो अभी तक संभव ही नहीं था, जिसका बारे में किसी भी पार्टी ने विचार नहीं करा। उन जैसे घोटालों में लिप्त ही है। सत्येंद्र जैन आज तक जेल के अंदर, इस घोटाले में, शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन आज तक अंदर हैं। ये वही इंडिया गठबंधन है जिसमें एक टोटी चोर है, एक चारा चोर है, एक मंदबुद्धि भी है और एक तुष्टीकरण की देवी है। ऐसे लोग जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, अभी साथ में लड़ रहे हैं। 2023 में किसान की आय दुगनी होनी थी, कहाँ हुई? मैं किसान हूँ, एक आय दुगनी कहाँ हुई अभी तक? ठीक है, ये देखिए सवाल भी आ रहे हैं इधर से, लेकिन एक बात ये हो गई। मैं 1 सेकंड रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, आऊंगा, ऐसे उकताइए मत। लेकिन देखिए, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई यहाँ को लेकर सवाल भी उठाया कि मध्य प्रदेश में काबा, एक उधर था कि यूपी में काबा, बिहार में काबा, तो मध्य प्रदेश में काबा, ये भैया बतावा, जल्दी बतावा। एमपी में हिट सरकार बा, मामा सुपरस्टार बा, सुशासन की सरवार बा, समृद्धि की भरभार बा, सपना है अंत्योदय का हो रहा साकार बा, यहाँ विकास का चलत महोत्सव, मामा सुपरस्टार बा, सुरक्षा के सौगंध बा, बुलडोजर बुलंद बा, मामा तोड़े ताबड़ तोड़, माफियाओं के घमंड बा। एमपी में पीएम के विजन बा, मामा के मिशन बा, डबल इंजन की सरकार में झमाझम विकास बा। अरे एमपी में जनता की यही पुकार। बहुत बड़ा हो गए बा, ये बहुत बड़ा हो गए बा, इतना बड़ा लिख दिए हैं कि इसका जवाब देते देते आदमी थक जाए। देखिए, मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर है। माननीय गृह मंत्री जी के जिले में आज ही उन्हीं की विधानसभा में 6 मर्डर हुए। 9 बजे दिन में सुबह गोली चालन हुआ। कानून व्यवस्था ठप है। हनुमाना थाना क्षेत्र की बात करें तो जंगल में 2 हमारी बहनों के साथ गैंग रेप किया जाता है, उनका वीडियो बनाया जाता है, वायरल किया जाता है। और एक बहन ने अभी बात शुरू की तो हम ये देख रहे हैं, हमारे इन भाइयों के दिल में इतना सम्मान नहीं दिख रहा है कि उस बहन की बात पूरी मीडिया में। ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी। कांग्रेस की सरकार में मध्य प्रदेश में गुंडा राज हुआ करता था, गुंडा राज। और जब से शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुंडे और मवालियों को निस्सो नाबूद कर दिया गया है।
एक गुंडा बदमाश नहीं पनपा हुआ। पहले डाकुओं का रास्ता था कि नहीं था? एक डाकू नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में, कोई बता दे। और कांग्रेस की सरकार थी तो गुंडा राज चल रहा था और गुंडे सरकार चला रहे थे। सब साफ हो गए। सर आप तो पत्रकार हैं, है ना, एकदम तराजू में रखकर ऐसे बराबर बराबर तौल के बताइएगा कि 20 साल पहले और 20 साल बाद में क्या फर्क है? 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक बच्चा होता है तो वो बड़ा भी हो जाता है। 20 साल में टेक्नोलॉजी बदल गई, इकोनॉमी बदल गई, तो हर जो गवर्नेंस है उसका तरीका भी बदल गया। लेकिन 20 साल में आप अभी देखिए बहुत सारे जो जनता के मुद्दे हैं वो एज इट इज है। जो बात होती है भोपाल में, लेकिन जब भोपाल में चुनाव कराते हैं तो वही कमनल होता है, उनके मुद्दे रहते नहीं हैं। तो जो ओवरऑल जब देखते हैं आप वेलफेयर स्कीम पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट पर तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते कि हमारा एम्प्लॉयमेंट हमने इतने लोगों को दे दिया। तो बहुत सारे इशू होते हैं जो बेसिकली उनका जो हल। ठीक है, एक सेकंड, उधर से आवाज आई कि महिला विरोधी पार्टी है, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मामा है, लाडली योजना लेकर आते हैं। पहले तो बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। ये भारत जोड़ने तो निकल जाते हैं, लेकिन भारत स्वीकार नहीं है इनको। भारत जोड़ने की यात्रा निकालेंगे राहुल गांधी, लेकिन भारत शब्द से नफरत है। इंडिया बनाएंगे, INDIA, इंडिया बनाएंगे, सारे चोर चोर मोसेरे भाई एक हो जाएंगे। भारत जोड़ेंगे, लेकिन भारत शब्द से नफरत है। जब सत्य सनातन धर्म की बात आएगी तो वहां पर जनेऊ पहनेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, शिखा रखेंगे। लेकिन जब वोट मांगने की बात आएगी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। सादा सनातन धर्मी जान चुका है और कभी नेस्ता नाबूद। ये आप आदमी पार्टी वाले फ्री में बात करते हो, फ्री देने की बात करते हो। फ्री में क्यों? अगर आप में काबिलियत है तो वोट लेके दिखाइए ना। आप में अगर काबिलियत है तो वोट लेके दिखाइए। फ्री में बांटने की क्यों बात करते हैं? देखिए बड़ी परेशानी है भाजपाइयों को आम आदमी पार्टी से। ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी फ्री में देने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं, लेकिन आज अगर डर है भाजपाइयों को किसी का तो आम आदमी पार्टी है। लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, किसके डर से कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के डर से कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी से भी डरे हुए हैं आप लोग मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में किसी से कोई टक्कर नहीं। ये मोदी की आंधी है, ना झाड़ू चलेगी, ना पंजा चलेगा, सिर्फ खिलेगा तो कमल का फूल खिलेगा। और मोदी और शिवराज जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और देश की कमान। लेकिन सुनिए, मेरा एक सवाल है आपसे सुमित भाई कि 20 साल में ऐसा क्या रह गया है जो आप लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे? देखिए 2003 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो आप इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े ये बता सकते हैं, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। और उसके बाद इन 20 सालों में मध्य प्रदेश पे एक अलग। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या रह गया है जो करना है। और जो मुद्दे रह गए हैं, हमको और जो काम करना है जनता की अपेक्षा के अनुसार मध्य प्रदेश को और विकसित करना है, वो बचे हुए काम। ठीक है मंजरी, क्या मध्य प्रदेश में टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, या मोदी और मामा की वजह से एक बार फिर से यानी कि 5वीं बार वापसी की तैयारी है? देखिए ऐसा है, सभी शांत हो जाए। बोलिए। देखिए ऐसा, मेरा काम है विश्लेषण करना, ठीक है। मैं यहाँ पे पिछले 2 महीने से विश्लेषण कर रही हूँ ग्राउंड पे। महिलाएं, बोलिए आप कंप्लीट कीजिए। महिलाएं मध्य प्रदेश में बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी रोड ड्राइव्स के बारे में सुना, देखा, पड़ताल करी, जहाँ पे महिलाएं निकल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अकेले बाइक ड्राइव करके गई हुई हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं 10-15 महिलाएं अकेले ड्राइव करके गई हो बिना किसी सुरक्षा के। तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। दूसरी बात, लाडली लक्ष्मी योजना, कन्यादान योजना, ये सभी योजनाएं जो महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही है, ये सराहनीय है। ऐसे आप लोग करेंगे तो शो नहीं हो पाएगा। इतना शोर मचाएंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। आप थोड़ा सा आराम से रहिए।
शोर नहीं मचाइए, शोर आराम आराम से रहिए। भोपाल आए हैं भाई, कहते हैं कि सबसे सुंदर शहर है ये, है सबसे सुंदर शहर है कि नहीं है आप लोगों का, है ना? हाँ, तो ऐसे नहीं, आराम से रहेंगे, सबकी बात होगी, सबकी बात सुनी जाएगी। मेरा एक सवाल ये है कि 24 तक आप लोग पहुंचे, उससे पहले कम से कम 23 में तो दिखाते कि साथ में हैं। यहाँ पर आप लोगों को मोदी जी से पहले मामा से लड़ना होगा। देखिए, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की 2014 तक के बाद से बहुत आंधी चली, लेकिन 2018 आते आते 2018 आते आते हमने ये देखा, आज 23 में हम खड़े हैं, तकरीबन 20 विधानसभा के चुनाव भाजपा हार चुकी है। आप चाहें तो एक एक करके गिना सकते हैं उनके नाम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ग्राफ गिर चुका है। अभी कर्नाटक हमने जीता है, हिमाचल प्रदेश हमने जीता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसी तरह की कोशिश की, जिस तरह की मध्य प्रदेश में आज ईडी और सीबीआई के ऑफिस खोले जाने लगे हैं। मैं समझता हूँ तो भ्रष्टाचारी इतने क्यों हैं? भ्रष्टाचार आपकी 20 साल से सरकार है, भ्रष्टाचार आपके। बताइए, अगर भ्रष्टाचारी हैं तो ईडी आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं कि आना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अब भारत की बात कर रही है, कांग्रेस इंडिया की बात कर रही है, और ऑल इंडिया, आप सिर्फ एक वर्ग की बात करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात कर रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारे लिए सब एक है। लेकिन एक बार भारत माता की जय बोल दे, ये